हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्र बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो आज आप लोगों के लिए दो टर्मोलॉजीज लेकर आई हूँ एचआर की। इसके पहले अगर आप लोगों ने टर्मोलॉजीज के और भी वीडियोस आ चुके हैं जिसमें हम एम्प्लॉयमेंट लाइक जॉब इनलार्जमेंट, जॉब इनरीचमेंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जॉब एनालिसिस, जॉब इवैल्यूएशन, फ्रिंज बेनिफिट्स। तो उन वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा, आप लोगों को इजीली वो मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, बिल्कुल लेटेस्ट वीडियोस है वो। ओके गाइस, तो आज हम जो टर्मोलॉजीज करने वाले हैं, तो पहला हम करेंगे यहाँ पर प्लेट्यूड एम्प्लॉय और सेकंड हम करेंगे यहाँ पर ग्लास सीलिंग। दोनों ही टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब करने जाएंगे तब ये टर्म आप लोगों के लिए बहुत काम भी आएंगे। तो पहला जो टर्म्स है दैट इज प्लेट्यूड एम्प्लॉय। ये क्या होता है पहले हम इसे समझ लेते हैं। तो एक्चुअली ये एक ऐसी स्टेज होती है जहां पर आप ये कह सकते हो कि या तो कंपनी में पोजीशंस खत्म हो चुकी हैं वर्टिकली, यानी कि प्रमोशंस के ऑप्शन जो हैं वो खत्म हो चुके हैं एक एम्प्लॉय के लिए। तो एक ये या फिर या कह सकते हो कि वो एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुका है जहां पर टॉप मोस्ट पोजीशन है, अब इसके बाद और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है ना। तो वो कंडीशन जो कहलाती है दैट इज द प्लेट्यूड एम्प्लॉय कंडीशन। तो वहां पर वो जाके बिल्कुल स्थिर हो जाता है, रुक जाता है। ये स्थिरता जो होती है एक तो ऑर्गेनाइजेशन की वजह से भी हो सकती है कि ऑर्गेनाइजेशन में आगे पोजीशन ही नहीं है। दूसरा इसलिए भी हो सकती है कि सामने वाले की जो पर्सनालिटी है वो कुछ इस तरह की है कि उसके अंदर वो डिजायर ही नहीं है कि वो कुछ अचीव करना चाहता है। तो दोनों वजह से ये चीज हो सकती है। तो ये आपका होता है प्लेट्यूड एम्प्लॉय, जिसकी वजह से एक समय के बाद ना एक जैसा काम कर करके एम्प्लॉय जो है वो डिमोटिवेट होना शुरू हो जाता है। तो इससे बचने के लिए ये बताया जाता है कि उसको ना थोड़ा सा अपने काम को करने के तरीके को चेंज करना चाहिए। पोजीशन वही है लेकिन उसी पोजीशन पर डिफरेंट काइंड ऑफ तरीके से अगर वो काम करेगा, डिफरेंट काइंड से अगर वो काम करेगा तो उसका मोटिवेशन जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये हो गया आपका प्लेट्यूड एम्प्लॉय। सेकंड है आपका ग्लास सीलिंग। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है गाइस। ये बेसिकली क्या होता है कि ये एक तरह का नेगेटिव टर्म है बेसिकली, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी फीमेल्स होती हैं या फिर जो फीमेल एम्प्लॉयज या फिर जो माइनॉरिटीज वाले एम्प्लॉयज होते हैं जिसे हम अल्पसंख्यक कहते हैं, इनको हायर पोजीशन पर जाने से रोका जाता है, ठीक है ना। इनको हायर पोजीशन पर जाने से रोका जाता है। तो इनके लिए यहाँ पर एक तरह से कि इनके करियर्स के जो ऑप्शंस हैं उनको बाध्य कर दिया जाता है कि जितनी भी सीनियर लेवल की पोजीशंस हैं उन पर फीमेल्स को ना भेजा जाए या फिर माइनॉरिटीज को ना भेजा जाए। इस तरह की जो धारणा है उसके चलते ये ग्लास सीलिंग आया था कि किसी न किसी तरह से एक वॉल बनी हुई है, एक ग्लास की वॉल बनी हुई है कि जो वॉल फीमेल्स को और माइनॉरिटीज को यहां पहुंचने से रोक रही है, टॉप लेवल पर पहुंचने से रोक रही है। ऑल्दो अगर हम अभी के सिनेरियो की बात करें, अभी के सिचुएशंस की बात करें, तो ग्लास सीलिंग हाल फिलहाल कम हो चुका है क्योंकि अब कई जगहों पर आपको टॉप मोस्ट पोजीशन पर फीमेल्स देखने को मिलेंगे, माइनॉरिटीज देखने को मिलेंगे। तो इसलिए अब ये पोजीशन थोड़ी सी कम हो चुकी है, बट पहले के समय पर ये बहुत ज्यादा था। बट हमको टर्म्स तो समझ में आना चाहिए। तो दैट इज द ग्लास सीलिंग। इसी को बोला गया है कि भाई ग्लास जो है वो यहाँ पर एक तरह से रख दिया गया है जो कि यहां ऊपर पहुंचने से रोक रहा है फीमेल्स को। सो दैट इज बेसिकली द ग्लास सीलिंग, यही होता है। सो ये थे आपके दो टर्म्स, एक आपका प्लेट्यूड एम्प्लॉय और दूसरा आपका ग्लास सीलिंग। ऑल द बेस्ट।